पूरा इस साइड में दर्द हो रहा है, लेकिन कितना भी दर्द क्यों ना हो, चाय तो पीना जरूरी है। राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे एक अनदर ब्लॉग में। ईशान भी जग गया है और हम अभी उठे हैं और बासी मुंह में पानी पी रहे हैं। बगैर कुल्ली कलाली किए ही सुबह पानी पीना चाहिए, तो वही हम सुबह लेकर पानी पी रहे हैं। और फिलहाल फ्रेश वगैरह होकर घर के थोड़े से क्लीनिंग के काम करके हम बना रहे हैं अपनी कड़क मसाले वाली एनर्जेटिक चाय। बच्चों का संडे होता है तो हमारा भी संडे हो जाता है। थोड़ा बहुत लेट हम भी कर देते हैं उठने में, है ना। और उठने में लेट करने के कारण हर काम में लेट हो जाता है। तो खैर अभी भी लग रहा है सो जाए जाकर। तो 7 बजने वाले हैं और बस चाय पी लेते हैं। झाड़ू तो लगा लिए हैं घर में, उसके बाद देखते हैं। आज तो बहुत सारा काम है, यूनिफॉर्म वगैरह ईशान का धोना है और भी बेडशीट वगैरह निकाले थे तो वो तो मशीन में चलाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म हम ईशान का हाथ से ही धोते हैं। फिर ब्रेकफास्ट बनाना है यही डेली का अपना वही काम है ना। चाय पीने के बाद देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सरसाइज करेंगे चाय पीने के बाद, क्योंकि मेरा तो होता ही नहीं, बिना चाय पिए शुरुआत ही नहीं होता दिन का। तो चलते हैं चाय पी लेते हैं। तो ये हमारी मसाला चाय रेडी है। सुबह सुबह के चाय में थोड़ा सा मसाला अदरक डाला हुआ हो, कड़क चाय हो तो वो चाय थोड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी से भर देती है काम करने के लिए। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत लोग अदरक गर्मी में इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिन्हें पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो, जिसे बवासीर बोलते हैं, तो उन्हें तो नहीं ही करना चाहिए। लेकिन जिन्हें नहीं है तो मॉर्निंग में अदरक वाली चाय गर्मी में भी पी जा सकती है। उतने मात्रा में नहीं डालें जितना हम लोग ठंड में कूट कूट के डालते हैं थोड़ा कम ही डालें, लेकिन थोड़ी सी अदरक डाल के चाय पी जा सकती है। तो चलते हैं, माँ को देते हैं और खुद एंजॉय करते हैं मॉर्निंग टी का। और हम चाय लेकर बैठे तो ईशान आके बैठ गया गोद में। ईशान इतना बड़ा हो गया है लेकिन सोकर उठता है ना, तो हमेशा उसको लगता है कि थोड़ा सा मम्मी के गोद में रहें, थोड़ा सा मम्मी के पास रहें। तो उसको समझा रहे थे कि बेटा पानी लेकर पी लो, लेकिन अब क्योंकि गर्म पानी वो नहीं पीना चाहता, गुनगुना पानी हम लोग पीते थे लेकिन वो नहीं पीना चाहता है, तो नॉर्मल पानी ही पीता है। बोली कि लेकर पी लो, लेकिन जब तक नहीं देंगे तो वो नहीं पिएगा। तो चाय पी रहे हैं हम, उसके साथ थोड़ा सा मोबाइल भी देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ नया है मोबाइल में, क्या नई खबरें हैं, देख लें ज़रा। इतने ही में मेरा बेटा आ गया जिद लेकर कि आपके साथ रोड पर टहलने का मन कर रहा है। एक्चुअली जाता नहीं है ना, तो उसका मन तो होता है और हम मना कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। सुबह में अच्छा नहीं लगता है मम्मा, शाम में हमको नहीं कुछ अच्छा लगता है। शाम में सुबह में मम्मी को बहुत काम है, कपड़ा धोना है, पोछा लगाना है। तो हम खुद ही जा रहे हैं ना। देखो तेरा कितना कुत्ता बदमाश हो गया तो हती हती लेके कागज चुना तो डंटा ले लगा। ऐसा होता है मॉर्निंग में, आप उठिए तो पता चलता है मोबाइल का डेटा ही खत्म हो गया, वाईफाई का कनेक्शन नहीं काम कर रहा है। तो पहले तो मोबाइल रिचार्ज करवाना पड़ता है। दिमाग खराब, ऊपर से मेरा बेटा दिमाग खराब। तुम 7:15 में कह रहे हो घूमने जाने के लिए, आओ इधर आओ, इधर आओ। नन्हा मुन्ना राही हूँ। तो उस वक्त तो ईशान को किसी तरह से बहला फुसला कर बोले कि बेटा छत पर जाओ दादी के साथ, दादी बैठेंगी, तुम खेलना कूदना। और मान तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह उसको समझा बुझा कर छत पर भेज दिए। तो माँ को भी जाना पड़ा, लेकिन वही था कि हल्की हल्की बारिश होने लगी तो ज़्यादा देर नहीं रुक पाया, फिर उसको नीचे आना ही पड़ा। तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर उसको पराठा ही तो खाता है, पराठा भुजिया दे दिए और अचार के साथ। अब अचार खाना वो पसंद करने लगा है, अचार खाता है। तो वो मतलब अचार पराठा भुजिया खा लिया और उसके बाद नहाने का जिद कर रहा था। तो बोले कि रुक जाओ बेटा, क्योंकि नहाने जाता है बाथरूम में तो निकलता ही नहीं है। हम बोले कि मॉपिंग ज़रा हम कर ले, पोछा वोछा लगा ले, उसके बाद फिर क्योंकि हम खाली होंगे तभी तो उसको नहला पाएंगे या देख पाएंगे, क्योंकि बगैर डांटे बगैर बोले निकलता ही नहीं है। एकदम बाथरूम में घुस जाएगा तो आधा घंटा तक निकलेगा ही नहीं। और मेरा मॉपिंग रॉड
ये ख़राब हो गया है। और आज पोंछते पोंछते क्या हुआ ना कि ऊपर का जो हैंडल होता है ना वही टूट गया। हम उसको ना अंदर पलंग के अंदर पोंछ रहे थे तो उसको कस के दबाएं अंदर मतलब पोंछने के लिए, तो वो टूट गया, अलग हो गया। तो वहाँ पर ना नुकीला हो गया है तो उसको हटाना ही पड़ेगा अब। वैसे भी ये पहले से ही डैमेज था, ये ना स्पिन नहीं होता था। तो सोचते थे कोई नहीं, हम ही को तो करना है, कोई और थोड़े यूज़ करता है। उसको हाथ से ही निचोड़ दिया करेंगे और पोंछ दिया करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि लेना नहीं है, लेना तो है ही, बाद में ले लेंगे। तो ऐसे ही हम करके उसको गीला करके और उसको हाथ से फिर निचोड़ देते थे। लेकिन आज तो ऊपर से ही टूट गया तो अब तो और ज़्यादा दिक्कत हो गया। तो अब तो लेना ही पड़ेगा। होता है ना, आफत ख़त्म ही नहीं होती है मेरी ज़िंदगी में। और आज 1:30 बजे से ही बारिश शुरू हो गई है। और बारिश मतलब कंटिन्यू ही होते रही है, बीच में हल्का फुल्का कभी कभार रुक जाए थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, लेकिन होते ही रही है बारिश। और मौसम एकदम सुहावना कर दिया है ना। एकदम ऐसा मौसम कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो मेरा बेटा तो भीग रहा था तो उसको डांटे हैं तो जाकर चेंज किया था। बच्चे को तो आदमी मना करता है लेकिन अच्छा तो लगता ही है बारिश में भीगना। लेकिन शुरू का बारिश जो होता है तो उसमें नहीं भीगना चाहिए। और बहुत सारे हम कपड़े धोए थे तो सब माँ अंदर डाली हैं जगह जगह पर, दरवाजे के ऊपर, चेयर के पास चेयर पर, हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज ही धोए और आज ही बारिश शुरू हो गई। इस तरह का मौसम होता है ना तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन भी उदास हो जाता है ना। कोई आपके जो अपने हैं, बहुत ख़ास होते हैं, तो वैसे लोगों की बहुत ज़्यादा याद आती है ऐसे मौसम में, जिससे आप अपने दिल की बात कर सके, जिसके पास बैठने से आपको खुशी महसूस हो सके। तो मेरे लिए तो हर पल बस वही है, एक तन्हाई, एक याद और अंदर ही अंदर भरा हुआ दर्द। तो फिर भी एंजॉय तो करना ही है इस मौसम को। तो दोपहर में 2 से ज़्यादा हो चुका है टाइम और मैं रोटी बना चुकी हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग रोटी ही खाते हैं। और अभी तो मौसम भी ठंडा किए हुए, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो रोटी बना लिए हैं। और है आम की चटनी, खट्टी मीठी, आलू परवल का भुजिया और कटहल की सब्जी। तो चलते हैं, ईशान को खिला दे और हम भी खा लें, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। सत्तू तो पिए थे हम 1 बजे, 1-1:30 बजे के करीब। फिर भी जो थोड़ा बहुत खाएंगे खा लेते हैं। टाइम पर नहीं खाने से ना बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ हो जाता है क्या क्या गड़बड़ होता है ये तो आप लोग भी बेहतर जानते हैं, लेकिन टाइम पर नहीं खाने पीने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पेट में मेरे गैस हो गया आज लेट से नहाने के कारण। यहाँ पे पूरा इस साइड में दर्द हो रहा है, लेकिन कितना भी दर्द क्यों ना हो, चाय तो पीना जरूरी है। कितना भी पेट में हलचल मचते रहे, चाय बहुत ज्यादा जरूरी है। भर भर के चाय पत्ती, कड़क चाय। तो सुबह लेट होने के कारण पेट में हलचल मचा हुआ है एकदम। झंडू पंचारिष्ट पिए हैं फिर भी आराम नहीं है, पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा खाने में 1:30 बज गया। मतलब 1:30 बजे तो हम सत्तू ही पिए थे 1:30 बजे सत्तू पिए थे, तो इसी वजह से हो गया। आज बहुत ज़्यादा कपड़ा वगैरह धोना था। तो चाय बन रही है मेरी और आज मैं बनाने वाली हूँ। मेरा बेटा बोल रहा है मम्मी ऐसा मौसम है समोसा खाने का मन कर रहा है, तो समोसा लाने तो हम जाएंगे नहीं, बारिश हो रही है और रास्ता एकदम कचर कचर पचर पचर हुआ है। तो सोच रहे हैं कि वैसा ही तो टेस्ट थोड़ा थोड़ा आएगा ना। आलू का पराठा बना दे रहे हैं, देखते नहीं होगा तो आटे का ही समोसा बना देंगे। तो आलू को धो के चढ़ा दे रहे हैं और तो चाय में अदरक चीनी पड़ चुकी है, ये उतारेंगे तभी इसको चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 6 भी नहीं बजा है, खाना खाने में बहुत टाइम है, तब तक बाहर घूम कर आते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं अभी, हालांकि ऐसा नहीं है कि इस समय तो धूप ही रहता था, 5:45 हो रहा है, लेकिन मौसम ख़राब के कारण अभी अंदर वाला कपड़ा तो सूख गया। माँ कर्टन भी ला के यहीं पे डाल दी है। माँ बेचारी दिन भर इधर उधर कपड़ा करते रहती हैं। और यहाँ पर भी है, सूखेगा क्या, अभी भी बारिश हो ही रही है। आज बहुत बारिश हुई है, तो बारिश के कारण थोड़ा सा फैन भी चल रहा है, तो अब ठंडा जैसा लग रहा है। तो ये है मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा।
तो 7:20 हो गया है और हम यहीं पर बैठकर आटा मिला लिए आलू छील के रख लिए सीरियल देखते देखते। हम लोग शाम में सीरियल देखते हैं माँ हम सब बैठ के। तब इसको फ्राई कर लेते हैं समोसा बनाने के लिए, और ये जो मिला कर रखे हैं उसको ढक कर रख दिए हैं। थोड़ी देर बाद छान देते हैं तो ईशान खाएगा। बच्चे की फरमाइश और माँ वो काम ना करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सोचे कोई नहीं, उसको सरप्राइज दे देते हैं। अभी तो वो उसका कुछ वर्क कंप्लीट नहीं था तो वो कर रहा है, और कल के लिए बैग अरेंज करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और तब तक मेरे समोसे बन जाएंगे। मतलब वो देखकर क्या उसका रिएक्शन होता है, फिर देखते हैं क्या बोलता है। तो यहाँ पर हम लग गए हैं समोसे बनाने में, और ईशान को अभी तक मालूम नहीं है कि मम्मी उसके लिए समोसे बना रही है। तो होता है ना कि बच्चा अगर खाना चाहे तो पहले तो सोचे कि नहीं बनाएंगे, आलू का पराठा ही बनाएंगे, फिर सोचे कोई ना थोड़ा सा मैदा मिला देते हैं और बच्चे के लिए समोसा ही बना देते हैं। तो छुटकू छुटकू समोसा एकदम छुटकू छुटकू अपने बेटा जैसा समोसा बनाया लेकिन अगली बारी से थोड़ा बड़ा बनाएंगे। माँ बोली थी कि एकदम पतला पतला बेलने के लिए, एक बार हम बनाए थे तो अच्छा नहीं बना था, तो इस बार एकदम पतला पतला कोशिश कर रहे हैं। मैदा बेलने में ना बहुत मेहनत लगता है और बहुत ज़्यादा पतला होता नहीं है मेरे से। और माँ मतलब ये सब चीज़ हमको उतना नहीं आता था, तो माँ भी बताते रहती हैं कि कम आंच पे धीमा आंच करके छानने के लिए तो अच्छा बनता है, और एकदम पतला पतला उसका होना चाहिए। तो वैसे ही बना रहे हैं। चलो ना, बैठो, आ रहे हैं, इधर आओ। तो ईशान को भूख लगा है, देखो माँ देखो देखो। समोसा बनाते क्यों? माँ बेटा एक चीज हम आटा से बनाना नहीं, आटा मत छू। पका देंगे। नहीं हम पका देंगे, लेकिन आटा मत छू। हाथ में। हाँ हम बताएंगे, लेकिन आप पका देंगे। क्या बनाना है बता। मोमो शेप का बना देना है मामा, ऐसे ऐसे मोमो उबाल के बनता है बेटा, मोमो उबाल के बनता है, ऐसे नहीं बनता है छान के। आप ही के चलते बना रहे हैं कि मेरा बेटा बोला कि हाँ मम्मी खाने का मन है। थैंक यू मामा। दादी को नहीं बताएंगे? सरप्राइज। ये क्या चीज है? सरप्राइज, सरप्राइज खत्म हो गया। हाँ ये क्या चीज है? बहुत गर्म है, ऐसे भी ऐसे भी दिखेगा। तो चलते हैं, ईशान को दे देते हैं, ईशान को बहुत तेज भूख लगी हुई है। तो बाकी बना लेते हैं और आप लोगों से लेते हैं विदा, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा। ये सब तो चीज़ टाइम का है ही, है ना। तो अभी टाइम लगेगा, तब तक बनाएंगे फिर खिलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे ज्वाइन कीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।